महान भिक्षु बोधिधर्मन के 5 रहस्य जानकर आपको फक्र क्यों होगा? क्या इस पे भी बॉलीवुड फिल्म बनाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बोधिधर्मन या बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वो कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया। बोधि धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे चेयान या झेन कहते हैं। एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बोधिधर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जो ओशो रजनीश ने कहा वो ज्यादा सत्य के नजदीक है। तो आओ हम बौद्ध धर्मन के बारे में 5 रहस्यों को जानते हैं। चीन को सिखाया मार्शल आर्ट। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बोधिधर्मन। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधिधर्मन को जो नहीं जानता वो मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग-फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधिधर्मन ने। बोधिधर्मन कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है? उनके संबंध में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हर भारतीय जानना चाहिए। बोधिधर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या जानते थे। इन्होंने देवीय शक्तियों को भी हासिल कर रखा था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कलारीप्यतु और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलारीप्यतु का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह के विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया। इसे कलारीप्यतु, कलारीपयट्टु या कलारीपयट्टु कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस विद्या के माध्यम से ही चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपयट्टु विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपयट्टु की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही ये विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी ये विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। जैसा कि हमने बताया, बोधिधर्म 22 साल की उम्र में ही संबोधि को प्राप्त कर गए थे। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया। महीनों के कठिन सफर के बाद बोधिधर्म चीन देश के नानयिन गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधिधर्म के यहाँ पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही ये संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें इस गांव से खदेड़ दिया गया। वो गांव के बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वो आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को ये रोग न लगे। बोधिधर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह से जान से बचाया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि ये व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकट हर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने के काम पर लगा दिया और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वो क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच
मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बोधि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वो प्राचीन भारत की कालारीपट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कालारीपट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबद्ध लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधि धर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वो इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वो समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। बोधि धर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें दापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने वहां से भारत जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधि धर्मन को यहीं रुकना होगा, किसी भी हाल में। यदि वो नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है, किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले ये जानते थे कि वो बोधि धर्मन से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधि धर्मन को रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन बोधि धर्मन ये बात भली भांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गांव वालों ने कहा कि हमारे ज्योतिषियों अनुसार आपके शरीर को यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के लिए संकट से मुक्त हो जाएगा। बोधि धर्मन ने कहा, बस इतनी सी इच्छा। बोधि धर्मन ने गांव वालों की इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जहर मिला वो भोजन बड़े ही चाव से ग्रहण किया। वहीं चाय की खोज भी बोधि धर्मन ने ही की थी। संत सदगुरु ने एक कहानी सुनाई थी जो कि कुछ इस प्रकार है। चीन का राजा वह भारत के किसी महान बौद्ध भिक्षु के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भारत में एक से एक रहस्यमयी और चमत्कारिक ऋषि, मुनि, संत और भिक्षु रहते हैं। उनके मन में कई तरह के धार्मिक और दार्शनिक प्रश्न इकट्ठे हो गए थे। वो चीन में बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसको किसी भविष्यता ने कहा कि भारत से कोई महान भिक्षु आएगा और चीन का भाग्य बदल जाएगा। इसके बाद उसने उस भिक्षु के स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां कर ली, लेकिन सालों तक कोई भिक्षु नहीं आया, कोई भी बौद्ध गुरु नहीं आया। फिर एक दिन ये संदेश आया कि 2 महान भिक्षु हिमाचल पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार करेंगे। ये सुनकर राजा फिर से स्वागत की तैयारियों में लग गया। कुछ काल के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये थे बोधि धर्म और उनका एक शिष्य। तो जब उन दोनों को उन्होंने देखा तो बहुत निराशा हुई। उसने सोचा था कि कोई वृद्ध, ज्ञानी और महान होगा, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल साधारण और युवा लग रहे थे। महज 22-23 साल का लड़का और महान भिक्षु, ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुन रखा था कि वो बड़े ज्ञानी और महान हैं, लेकिन ये तो थके हारे युवक नजर आ रहे थे। दरअसल पर्वतों में महीनों की लंबी यात्रा से थके हुए बोधि धर्म भी राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हालांकि प्रबुद्ध व्यक्ति किसी पर प्रभाव छोड़ने की तमन्ना भी नहीं रखते। खैर, राजा ने किसी तरह अपनी निराशा को छिपाया और दोनों भिक्षुकों का हंसते हुए स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन आदि की व्यवस्था की। दोनों की थकान उतरने के बाद राजा ने उनसे वार्तालाप शुरू की। वार्तालाप के बाद सवाल जवाब का दौरा शुरू हुआ तो राजा ने बोधि धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोधि धर्म ने कहा, बोलिए। बिल्कुल कर सकते हो। राजा ने पूछा, इस सृष्टि का स्रोत क्या है? बोधि धर्म ने राजा की ओर देखकर हंस दिया और बोले, ये तो बड़ा मूर्खता भरा प्रश्न है, कोई और प्रश्न पूछिए। राजा ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और निराश हो गए। उन्होंने सोचा, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को ये युवक मूर्खतापूर्ण कह रहा है तो फिर ये जानता ही क्या होगा। राजा ने तो इस तरह के दार्शनिक प्रश्नों की एक लंबी सूची बना रखी थी। अब वो सोच में पड़ गए। राजा ने भीतर ही भीतर खुद को बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस करते हुए भी खुद को संभाले रखा और कहा, चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है? ये सुनकर बोधि धर्म और भी जोर से हंसे और बोले, ये तो और भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कुछ
और पूछिए। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस सृष्टि का स्रोत क्या है और मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके आधार पर संपूर्ण दर्शन और धर्म खड़ा हुआ था, उसे बोधिधर्मन ने एक झटके में खारिज कर दिया। राजा समझ गया कि ये तो खुद ही मूर्ख है। राजा का पारा तो 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए तीसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न उसका बहुत ही अलग था। उसने पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई ध्यान कक्ष बनवाए, सैकड़ों बगीचे लगवाए और हजारों अनुवादकों को प्रशिक्षित किया। मैंने इतने सारे प्रबंध किए हैं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? ये सुनकर बोधिधर्म गंभीर हो गए। वो खड़े हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें राजा की आंखों में डालकर बोले, क्या तुम और मुक्ति, तुम तो 7वें नरक में गिरोगे। बौद्ध धर्म के मुताबिक मस्तिष्क के 7 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर को 7वां नरक कहते हैं। बोधिधर्मन का यह जवाब सुनकर राजा तो आग बबूला हो गया। उसने बोधिधर्मन को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बोधिधर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा के राज्य से निकाले जाने के बाद बोधिधर्म पर्वतों में चले गए। वहां उन्होंने कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। जिस पहाड़ पर वो ध्यान करते थे उसे चाय कहते थे। एक दिन उस पहाड़ी पर उन भिक्षुकों को कुछ अलग किस्म की पत्तियां दिखाई दी। बोधिधर्म ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि अगर इन पत्तियों को उबालकर पिया जाए तो इससे नींद भाग जाती है। इसे पीकर वो अब पूरी रात सतर्क रहकर ध्यान कर सकते थे और इस तरह से चाय की खोज हुई थी। हालांकि एक दंत कथा के अनुसार चाय की उत्पत्ति बोधिधर्मन की पलकों के कारण हुई थी। दरअसल ध्यान करते हुए एक दिन बोधिधर्म सो गए थे, जो गुस्से में उन्होंने अपनी पलकें काटकर जमीन पर फेंक दी थी। जहां उन्होंने पलकें फेंकी थी वहां हरी पत्तियां उग गई, जिसके बाद से चाय के रूप में उसे जाना जाने लगा। भारतीय गुरुओं में 28वें गुरु थे बोधिधर्मन। ओशो रजनीश ने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। ओशो के अनुसार बौद्ध धर्म के ज्ञान को भगवान बुद्ध ने महाकश्यप से कहा, महाकश्यप ने आनंद से, और इस तरह ये ज्ञान चलकर आगे बोधि धर्म तक आया। बोधि धर्म उक्त ज्ञान व गुरु शिष्य परंपरा के 28वें गुरु थे। उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा बूती एक बोधि धर्म से प्रेरित थे। बूती के निमंत्रण पर बोधि धर्म की उनसे नानकिंग में भेंट हुई। यहीं पर 9 वर्ष तक रहते हुए बोधि धर्म ने ध्यान का प्रचार प्रसार किया। बोधि धर्म चीन में 9 वर्ष तक एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहे। किसी ने एक दिन उनसे पूछा, आप हमारी तरफ पीठ करके क्यों बैठे हैं, दीवार की तरफ मुंह क्यों करते हैं? बोधि धर्म ने कहा, जो मेरी आंखों में पढ़ने के योग्य होगा उसे ही देखूंगा। जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी नहीं। अभी तो दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, एक ही बात है। ओशो कहते हैं कि 9 वर्ष बाद वो व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बोधि धर्म ने की थी। उसने अपना एक हाथ काट कर बोधि धर्म की ओर रख दिया और कहा, जल्दी से इस ओर मुंह करो वरना गर्दन भी काट कर रख दूंगा। फिर क्षण भर भी बोधि धर्मन नहीं रुके और दीवार की ओर से उस व्यक्ति की ओर घूम गए और कहने लगे, तो तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि जो अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार हो वही मेरा संदेश झेल सकता है। इस व्यक्ति को बोधि धर्म ने अपना संदेश दिया जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। तो दोस्तों, है ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी और हिस्टोरिकल और काफी रहस्यमयी बातें। तो ऐसी कथा पर एक फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीक्राद स्टूडियोज।